हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस शुनूकर्ण में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी खबर क्या है। एनआईएस डीलेट के अध्यक्ष नंदन बोहरा ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से की अपील, जल्द ले संज्ञान। शिक्षा मंत्री एनआईएस डीलेट पर गजट का करवाएं प्रकाशन जल्द ही से जल्द, क्योंकि एनआईएस डीलेट के विद्यार्थी अपकमिंग वैकेंसी में हो रही भर्तियों से बाहर हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि सारे कैबिनेट मंत्री या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी इस पे जल्द ही जल्द से संज्ञान लें। चलिए उन्होंने क्या कहा है, ट्वीट कर रहा है, ट्वीट पे आपको बताते हैं कि क्या कहा है नंदन बोहरा जी ने। नंदन बोहरा, जो कि आपको पहले से भी पता है कि ये उत्तराखंड के एनआईएस डीलेट के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने क्या कहा, 10 घंटा पहले उन्होंने ट्वीट किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी व अन्य सक्षम अधिकारी जो भी हों, प्रधानमंत्री से साथ साथ राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री और अन्य, जल्द ले संज्ञान। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि जो हमने इस पत्र भेजा है भारत सरकार को या प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति को, उस पर जल्द से जल्द संज्ञान ले और इन एनआईएस डीलेट विद्यार्थियों की मांगे जल्दी से पूरी करें या जल्द से उस पर कार्रवाई करें। देख सकते हैं स्कूल एजुकेशन ऑफ लिटरेसी अदर म्यूजिक सेवा में ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विषय क्या है, एनसीटी द्वारा रिकॉग्नाइज ऑर्डर आर एनसीटी आबलिक एनआईयूएस रिकॉग्नाइज 2275 फिफ्थ मीटिंग 2017, डेट है 22/9/2017। रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर भी आप देख सकते हैं 18245961 के संबंध में उपरोक्त महोदय एनसीटी दिल्ली द्वारा 2017 में स्पीड पोस्ट द्वारा द मैनेजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेषित किया गया, जबकि डिस्पैच नंबर ए था। एनसीटी द्वारा दिल्ली से आरटीआई से माध्यम से सारी सूचना मांगी गई, लेकिन महोदय इस बारे में आपको पब्लिक डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स पब्लिक सिविल लाइन्स दिल्ली इलाहाबाद आरटीआई के तहत संबंधित सूचना मांगी गई, जिससे गजट का प्रकाशन क्यों नहीं किया गया, गजट नंबर पार्ट 3 सेक्शन 4 में गजट प्रकाशित क्यों नहीं किया गया। तो महोदय, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना का रिप्लाई प्राप्त हुआ इस प्रकार संबंध में, जो कि हमने सूचित किया है। कहने का मतलब सारी चीज़ें उन्होंने वही चीज़ें की गजट में नहीं प्रकाशन की। दूसरी चीज़ क्या है, देख सकते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट जब यह नहीं मानता या समझता कि एनआईएस डीलेट गजट ऑफ इंडिया के कोर्स पेज नंबर 6 क्रमांक नंबर 9 वाला कोर्स है, तब तक माननीय जज साहब के समझ से परे है। कोर्स उत्तराखंड ने इसी बेस पर पूरा फैसला दिया था, जो कि आपको बता दें उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने इसी आधार पर इनको मान्य किया था और फैसला दिया था। गजट का जवाब इसी में है, 18 माह या 24 माह का जवाब भी इसी में है एनआईएस डीलेट में। चल देखिए, जो गजट का प्रकाशन का आप देख सकते हैं, जो गजट भारत सरकार ने पेश किया था या प्रिंट होने के लिए भेजा था, उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट लिखी हैं। मैं आपको भी दिखा दूँ, देख सकते हैं, द गजट ऑफ एक्सप्लेनेटरी, देखिए क्रमांक संख्या 9 में कहा, जैसे अब इतने कोर्स के लिए अगर गजट भेजा गया, जब ये सारे कोर्स वैलिड है तो एनआईएस डीलेट वैलिड क्यों नहीं, क्योंकि उसके क्रमांक संख्या 9 में साफ साफ कहा गया एनआईएस डीलेट मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान 2 साल का कोर्स है और यह पूरे भारत या पूरे भारत के राज्यों में वैलिड रहेगा, ये भी साफ साफ इसमें लिखा है। लेकिन क्या पता, देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ को भी तो देखना चाहिए कि गजट में देखो, गजट प्रकाशन ना होना वो सरकार की फॉल्ट थी या सरकार की मिस्टेक थी, लेकिन गजट में शामिल होना ये सरकार ने किया है, क्योंकि गजट प्रिंट नहीं हुआ वो बात की बात थी, वो उसकी गलती थी। लेकिन आप एनआईएस डीलेट के विद्यार्थियों के साथ अन्याय किए जजमेंट सुनाकर, क्योंकि आप देख सकते हैं गजट में पेज नंबर क्रमांक 6 में भी ये साफ साफ लिखा गया है और गजट के क्रमांक संख्या 9 में भी उस सब्जेक्ट का उल्लेख किया गया है। तब देखिए सरकार इस पर, देखिए सुप्रीम कोर्ट है भाई, उसमें जज साहब जो भी किए, लेकिन हमारे खिलाफ फैसला आया, इसलिए हम सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। यही बात है कि नंदन बोहरा सर ने कहा, जिस तरह अन्य राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार में एसएलपी दायर करने के लिए पप्पू यादव सर जी हैं, जो कि फंड भी इकट्ठा कर रहे हैं और जाके नई एसएलपी दायर करेंगे। इसके लिए नंदन बोहरा ने कहा कि उनका सराहनीय कार्य है और अन्य राज्य वाले को भी ऐसा करना चाहिए, ताकि अब सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगे कहीं ना कहीं उनसे फॉल्ट हुआ है, उस चीज़ों को देखे जो पॉइंट नहीं देखे गए, जैसे क्रमांक संख्या 9 को भी देखा जाए कि ये गजट में बात प्रकाशन के लिए भेजी गई, लेकिन प्रकाशन न होने का कारण ये सरकार की गलती है, तो सरकार इसकी जिम्मेदार है, ना कि विद्यार्थी। खबर यही थी। अगर वीडियो पसंद आता चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शिक्षक भर्ती के पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि सारी चीज़ें हर विद्यार्थी के पास पहुँच सके और इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे।